बिहार की राजधानी पटना के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल में एक कैदी को गोलियों से भून डाला गया। बक्सर के रहने वाले चंदन मिश्रा पर 5 अपराधियों ने दनादन फायरिंग की और उसे मौत के घाट उतार दिया। अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिससे कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पटना में हुई गैंग वॉर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि जिस 209 नंबर वार्ड में चंदन मिश्रा इलाजरत था, उसमें 5 अपराधी अंदर दाखिल होते हैं। इनमें से 4 के सिर पर टोपी है। एक एक कर अपराधी 209 नंबर वार्ड में दाखिल होते हैं। सभी के कमर में पिस्तल थी। सभी पिस्तल निकालते हैं और अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद दनादन फायरिंग करने लगते हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार चंदन मिश्रा को 5 गोली लगी है और उसकी मौत हो गई। जब अपराधी अंदर में दनादन फायरिंग कर रहे थे तो बाहर लॉबी में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। ना तो कोई पुलिस वाला दिख रहा था, ना ही कोई सुरक्षा कर्मी। हालांकि आवाज सुनकर बगल के वार्ड में मौजूद लोग बाहर निकले। जिन्होंने भी ये तमाम चीजें देखी वो सहम कर वापस अंदर चले गए। हत्या को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी आराम से भाग निकलते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि जब चंदन मिश्रा बेउर जेल का अपराधी था तो उसकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी कहाँ थे? क्या पुलिस को गैंग वॉर की आशंका नहीं थी, क्योंकि चंदन भी कुख्यात अपराधी था? हालांकि इस हत्याकांड के बाद पटना पुलिस एक्शन में आ गई है। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा कह रहे हैं कि अपराधियों को जल्द दबोच लिया जाएगा। वैसे दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड ने पुलिस की नींद जरूर हराम कर दी है। एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 अपराधी एक एक कर 209 वार्ड के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। वो अंदर जाते हैं, आप देख सकते हैं कि एक को छोड़कर बाकी तीनों के ही सर पर टोपी लगी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना चेहरा छुपा रहे हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में सभी के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। इसलिए पुलिस पर भी सवाल उठ रहा है कि अब तक अपराधियों को पकड़ा कैसे नहीं गया है। फिलहाल ये अंदर जाते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग जो है हाथ में जो उनकी पिस्तौल है उससे चालू कर देते हैं। जानकारी के मुताबिक चंदन मिश्रा को इसमें 5 गोलियां लगी हैं और उसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि उसकी जान बचाने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में ये सामने आया कि यहां पर हथियारबंद अपराधियों ने जिस तरीके से फायरिंग की थी उसके बाद उनका बचना बिल्कुल नामुमकिन ही माना जा रहा था। अब चंदन मिश्रा के बारे में बात हो ही रही है तो आपको बता देते हैं कि चंदन बेउर जेल से पेरोल पर बाहर आया था और पारस अस्पताल में अपना इलाज करा रहा था। चंदन बक्सर में हुई केसरी नामक पेंट कारोबारी की हत्या के मामले में आरोपी था। उस पर हत्या और गैंगवार समेत दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पहले बक्सर में चंदन शेरू गैंग के साथ था, लेकिन बाद में विवाद के चलते शेरू और चंदन अलग अलग हो गए। इस वारदात की अभी तक किसी गैंग ने जिम्मेदारी तक नहीं ली है, लेकिन पुलिस को शक है कि शेरू गैंग ने हत्या को अंजाम दिया है। पटना के हाई सिक्योरिटी वाले पारस अस्पताल में घुसकर एक कैदी को गोली मार दी गई। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सामने आए सीसीटीवी में बदमाशों के चेहरों पर जरा भी खौफ नहीं दिख रहा, यहाँ तक कि उन्होंने अपने चेहरे को ढका तक नहीं है। वारदात को अंजाम देने के लिए आए 5 बदमाशों के पास हथियार थे और वो बहुत आसानी से पिस्तल को लोडकर मरीज वाले कमरे में घुस गए थे। मरीज भी कोई आम नहीं था, वो खुद भी अपराधी था। और जब इस तरीके से कोई भी अपराधी पेरोल पर आया हो और यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना इलाज करा रहा हो तो उसके आसपास पुलिस जरूर होती है, लेकिन यहाँ इस मामले में ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ प्री प्लान था। पारस अस्पताल में गोलीबारी की घटना पर एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि बक्सर जिले के दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा पर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे और एक में से सजा याफ्ता भी थी। इसको बक्सर से भागलपुर जेल भेजा गया था। इलाजरत होने के कारण इनको पेरोल दिया गया था। संभवतः इनके विरोधी गुटों के लोगों ने इनमें गोली मार दी है। कई गोलियां लगी हैं। बक्सर पुलिस की मदद से गैंग के लोगों की पहचान की जा रही है। शूटर की तस्वीर मिल गई है। वारदात के सामने आने के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोपी हमलावर गोलीबारी के बाद मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की तलाश लगातार की जा रही है। वहीं एसएसपी ने यह भी बताया कि हत्याकांड को लेकर पारस अस्पताल के गार्ड से भी पूछताछ चल रही है। पुलिस पता लगा रही है कि आखिर कैसे अपराधी अस्पताल में आने के बाद बिना जांच या बिना रोक टोक अंदर चले गए। अस्पताल में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है इसकी भी जांच की जा रही है। आपको बता दें, चंदन मिश्रा को एक केस में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। शेरू को भी आजीवन कारावास की सजा मिली थी। शेरू अभी पश्चिम बंगाल की जेल में बंद थे। शेरू और चंदन की जोड़ी अपराध की दुनिया में कभी काफी मशहूर हुआ करती थी। बताया जा रहा है बाद में दोनों अलग हो गए, इसलिए कहीं ना कहीं शेरू गैंग पर इसका शक पूरी तरीके से जा रखा है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि किस केस में यहां पर चंदन मिश्रा सजा याफ्ता था।
21 अगस्त 2011 को बक्सर जिला मुख्यालय के मेन रोड पर भोजपुर सोना भंडार के मालिक राजेंद्र केसी के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजेंद्र अपनी दुकान का शटर खोल रहे थे, तभी बक्सर जिले के अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। इस मामले में राजेंद्र के परिजनों ने बक्सर निवासी चंदन मिश्रा, ओंकार नाथ सिंह उर्फ शेरू सिंह, सुरेंद्र मिश्रा उर्फ छोटू मिश्रा, निलंबित पुलिसकर्मी दीनबंधु सिंह और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। ये वारदात चंदन और शेरू के आपराधिक जीवन की पहली बड़ी घटना थी। शेरू भी बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र के दुल्लापुर गांव का निवासी है। चंदन और शेरू के गांव एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक है। इन दोनों रंगदारी के लिए बक्सर जिले के मशहूर व्यवसायी की हत्या कर दी थी। इनकी कोशिश थी कि इस घटनाक्रम को खूब प्रचार मिले और व्यवसायियों में इनका खौफ बने। कुछ हद तक ऐसा हुआ भी। हालांकि पुलिस ने तब सक्रियता देखते हुए दोनों को कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने त्वरित जांच और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से मामले की सुनवाई की थी। 3 अक्टूबर 2013 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र तिवारी ने चंदन मिश्रा, दीनबंधु सिंह और छोटू मिश्रा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इससे पहले 29 सितंबर 2012 को चंदन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120 बी, 386, 467, 468, 471 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया था। दीनबंधु सिंह और छोटू मिश्रा को धारा 302/120 समेत अन्य धाराओं में दोषी करार दिया था। इस मामले में 13 गैर सरकारी गवाहों, 3 चिकित्सा अधिकारियों, 2 न्यायिक दंडधारियों और 2 पुलिस अधिकारियों ने अभियोजन के पक्ष में बयान भी दिए थे। इस मामले के ट्रायल के दौरान मामले का सबसे प्रमुख आरोपित शेरू सिंह बक्सर कोर्ट में पेशी के दौरान एक हवलदार को गोली मारकर फरार हो गया, लेकिन बाद में वो आरा पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसकी सुनवाई अलग से हुई। तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप मलिक ने शेरू को राजेंद्र केसी हत्याकांड का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। शेरू ने इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की और 12 फरवरी 2020 को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की बेंच ने सजा पर रोक लगाते हुए मामले की दोबारा सुनवाई का आदेश दे दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई हुई और मंगलवार को जिला एवं सत्य न्यायाधीश ने शेरू को दोषी ठहराते हुए 3 अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई। हत्या के लिए उम्र कैद, रंगदारी के लिए 7 साल और आर्म्स एक्ट में 10 साल की सजा। ये सजाएं एक साथ चली थी। शेरू अभी भी सजा काट रहा है और उसी पर इसका शक जो है वो जा रहा है कि उसने कहीं ना कहीं अपनी दुश्मनी का बदला जो है वो चंदन मिश्रा से यहाँ पर लिया है। हालांकि इन तमाम चीजों के बाद सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि प्रशासन क्या फिर से आंख मूंदे बेहोश पड़ा था, क्योंकि यहां पर लगातार जिस तरीके से बिहार में दिन प्रतिदिन गोलीबारी की घटना सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं बिहार इलेक्शन से पहले प्रशासन और सरकार दोनों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है।